हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। और जैसा कि आपको याद होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था। और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। उस कंटेंट से आपने कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 9 से लेके 12 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 है कि cos x अपान 1 प्लस cos x इंटू dx, इस मुझे फलन का समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे समाकलन, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इस में अगर हम एक जोड़ दें एक घटा दें तो इसके फलन के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी नंबर में एक जोड़ दें या एक घटा दें तो उसके मान में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो यानी कुछ ऐसा होगा 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए, हमने एक जोड़ा और एक फिर घटा दिया, ये बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो गया इंटू डी एक्स। ओके, ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सब कुछ, हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, एक आपने जोड़ा है और यहाँ एक हमने घटा दिया है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, ये इस 1 प्लस कॉस को एक बार 1 प्लस कॉस करेंगे, फिर माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉस इंटू डी एक्स। ये तो पूरा कट के हो जाएगा एक, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम ये अंदर दो पद हो गए, दोनों को हम अलग अलग हम क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, पहला पद हो गया, फिर माइनस लगाइए, फिर दूसरा क्या हो गया 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 1 का जो है इंटीग्रेशन जो है वो x होगा, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको फ्रेंड्स क्या करना है, इस के प्लेस पे फॉर्मूला लगाना है। आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि यहाँ cos x का एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, जो 1 है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो इसका तो समाकलन हो जाएगा x, तो x माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस, अब इसका फार्मूला लगा दें, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये कहाँ से, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि cos x बराबर क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये अगर cos का cos के पदों में रखना चाहते हैं, तो अगर साइन के पदों में रखना चाहते हैं तो आप हो जाता फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, लेकिन मुझे ये 1 को रिमूव करना है, तो 1 जो है माइनस कॉस वाले में होता है, इसी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा x माइनस, ये हो जाएगा 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ अगर आप बताएं इसको, तो x माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, 1 बटे 2 बाहर निकल गया, और यहां से ये x तो रहेगा, 1 बटे 2 भी रहेगा। अब बताइए सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो tan x होता है। क्या होता है tan x, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसका समाकलन जो है वो tan x बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये x के अलावा कुछ भी है, x बाई 2 है, x स्क्वायर है, या कुछ भी है, तो आप उसका दोबारा t मान के अवकलन करेंगे, तो और जब अवकलन करेंगे तो आएगा t की फॉर्म में, यानी आएगा इंटू 2 आएगा प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है,
तो ये 2 से कट जाएगा और यहाँ से आएगा x माइनस 10x/2 और ये प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर जो 9 का सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x माइनस 10x/2 प्लस c। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया, इस प्रश्न को जो आपने अच्छे जरूर समझा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 जो है इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन पावर 4x इंटू डी एक्स। तो आप ये बताएं हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत आप बताएं, साइन स्क्वायर एक्स का ये हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स, तो ये लिख सकते हैं। अब आप यहां से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा आपको बताते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कहां से आया, इसको आप ऐसे छोटे ब्रैकेट प्रयोग कर दीजिए। ये कहां से आया, चूंकि एक फार्मूला होता है कि आप जानते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, और इधर एक गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी फाइनली मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x का बटे 2। यानी ये यहां से निकलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2 और का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर था। और यहां से क्या करेंगे, आप 1/4 को बाहर निकाल लीजिए, तो 1/4 बाहर निकल जाएगा और यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ओके, इंटू डी एक्स। अब पुनः आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर हो जाएगा और धन दोनों के गुणनफल का दुगना या माइनस ये 2 cos 2x हो जाएगा। ये यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार समझिए। क्या था, साइन पावर 4x था तो हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला रखेंगे और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। ये आया कहां से, आप जानते हैं cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 x होता है, और यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल अपॉन 2 का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ से बटे 2 बाहर निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर ये था तो बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा धन b का स्क्वायर यानी cos 2x का स्क्वायर हो जाएगा cos 2 स्क्वायर x 2x हो जाएगा, और ये माइनस दोनों गुणनफल का दुगना, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक और फॉर्मूला रखना है, इसका भी रखना है, तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहां भी आप देखिए इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो आप जानते हैं cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी cos 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से cos 2x प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये तो यहाँ से cos स्क्वायर x बराबर क्या रखेंगे 1 cos 2x प्लस 1, लेकिन अगर यहाँ एक है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 होता, यहाँ 6 होता तो यहाँ 12 होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी आएगा cos 4x प्लस 1 का होल अपॉन 2। बात समझिएगा हमारी, ये इसके प्लेस पे हम ये फॉर्मूला रखेंगे ये, ओके, और ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी हो जाएगा cos 2x इंटू dx। ओके, नहीं ना, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और कन्वर्ट करेंगे, तो 1/4 और यहाँ एक तो था ही 1 प्लस ये हो जाएगा cos 4x बटे 2, भाई दोनों का अलग अलग बटे कर देंगे, धन 1/2 माइनस 2 cos 2x, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें 1/4
ये हो जाएगा 3, भाई एक में आधा जोड़ेगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 और धन कॉस 4x/2 और -2 cos 2x। अब इसका हम अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कैसे, 1/4 यहां हो जाएगा, 3/2 बाहर निकाल लीजिए, 1 × dx कर देंगे पहले पद का, धन 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, ये cos क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा इंटू dx, -2 को बाहर निकाल लीजिए तो cos 2x इंटू dx, ये हो जाएगा। हमने सबका जो है अलग अलग, इसका भी डेरिवेटिव कर लिया, इसका भी, टोटल 3 पद हो गए। और यहां से सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, एक स्टेप यहाँ और लिख लेते हैं, 1/4 तो ये हो जाएगा 3x/2, क्योंकि इसका आएगा x, 1 का अगर x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x क्या आएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, cos का होता है sin, cos का समाकलन क्या होगा sin, लेकिन तो ये हो जाएगा 1/2 और जब इसका हम करेंगे तो यहाँ 4 और आ जाएगा, तो यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा sin 4x। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझिए, ये cos है, cos का समाकलन होता है प्लस में sin, तो cos 4x है तो इसका हो जाएगा sin 4x। लेकिन अगर x के अलावा कुछ दूसरा है, x के स्थान पे 2x 3x 4x कुछ भी है, तो उसको आपको t मान के अवकलन करना पड़ेगा, और जब अवकलन करके आप dx का मान निकालेंगे तो dt/4 आएगा, तो यही बटे 4 जो है आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। और यहां से यहाँ जो है इसका आप करेंगे तो cos sin 2x हो जाएगा, लेकिन इसका करेंगे बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 2x, 2 से कट जाएगा तो केवल sin 2x लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा प्लस c, ये आप ऐसे बटे में 4 कर दीजिए और यहाँ प्लस c, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आया ना, चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न में। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 11 और 12 हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है कि समाकलन cos पावर 4x, यानी अभी आपने जस्ट प्रश्न नंबर 10 जो पढ़ रखा था उसमें था sin पावर 4x, और यहाँ क्या है cos पावर 4x, यानी दोनों क्वेश्चन जो सेम है एकदम, बस वहां sin पावर 4x था और यहाँ क्या है ये cos पावर 4 है। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, वहां आपने क्या किया था, साइन स्क्वायर करके उसका होल स्क्वायर किया था, यही ना। तो इसका भी हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x लिखेंगे और इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा क्या होगा कि दूसरा ही होगा cos स्क्वायर x का मान रखेंगे, cos स्क्वायर x का मान क्या होगा, ये होगा 1 + cos 2x/2 का होल स्क्वायर। आया कहां से, आपको यहां बताते हैं कि आप जानते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x/2 x होता है -1, और इधर ही माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, यानी cos 2x + 1, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये इधर पूरा इधर भाग हो जाएगा, यानी बराबर क्या आएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये इस cos स्क्वायर x के प्लेस पे हमने क्या रखा है कि 1 + cos 2x, चाहे 2 cos x + 1 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो जगह 1 यानी a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर धन b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x, और धन दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 2 cos 2x। ओके, ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, फिर देखिए स्क्वायर की फॉर्म हो गया, तो इसको फिर मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है, तो यहाँ हम रखेंगे फॉर्मूला फिर रख देंगे, यानी 1 + ये हो जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ ओनली x है तो यहाँ 2x हो गया था, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4x हो जाएगा, अगर 4 होता तो 8 हो जाएगा, 6 होता तो 12 हो जाएगा, यानी फॉर्मूला जो है 1 + cos, ये 2 है तो 4x/2 हो जाएगा,
ये किसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे आया कहां से, एकदम सेम यही प्रक्रिया है होगा, ठीक है। प्लस ये 2 cos 2x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 और यहाँ से 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x/2 प्लस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। अब ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अगले स्टेप में 1/4 बाहर रहेगा और ये जगह 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 क्योंकि एक और आधा जुड़ेगा 3/2 हो जाएगा और ये cos 4x/2 और प्लस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। अब ये अलग अलग हम सभी पदों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, यानी 1/4 यहां से हो जाएगा 3/2 dx और प्लस ये हो जाएगा cos 4x इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर निकल जाएगा तो cos 2x इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसके 3 पद थे, तीनों पदों का हमने अलग अलग समाकलन करा, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 1/4 सब में था तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, ये 3/2 जो है वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, केवल एक बचेगा और एक का जो है वो अवकलन जो है समाकलन जो है वो x हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू एक्स प्लस अब यहाँ बताइए 1/2 था ही, 1/2 था ही पहले से, बताइए साइन cos 4x का समाकलन क्या होगा, cos 4x का समाकलन हो जाएगा sin 4x, क्या होगा प्लस में sin 4x। लेकिन ये इसके अलावा अगर है x के अलावा कुछ है तो उसको हम t मान के दोबारा अवकलन करेंगे और अवकलन करेंगे तो dx मान आएंगे dt/4 और यही 4 जो है एक यहाँ आके मल्टीप्लाई जाएगा, dt/4 बटे में 4 जो है वो आके मल्टीप्लाई और ये क्या हो जाएगा sin 4x प्लस इसी तरह से हम यहाँ भी करें, ये 2 पहले से था और यहाँ से इसका हो जाएगा sin 2x, भाई cos 2x का समाकलन क्या जाएगा sin 2x, लेकिन 2x का अलग हम t मान के अवकलन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, dt/2 आएगा तो ये हो जाएगा ये और ये प्लस क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा ये प्लस c और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको अंदर गुणा भी कर दें तो कितना जाएगा, या एक स्टेप रहने दीजिए, ये जगह 3x/2 धन 1/8 sin 4x और 2 से कट जाएगा तो साइन कितना आएगा 2x प्लस c, 1/4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 3x बटे में 8 धन हो जाएगा 8 चौके 32, 1/32 साइन 4x और प्लस ये कितना जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c। ओके, तो इस प्रश्न का सलूशन ये रहा फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको जरूर अच्छे समझ में आया होगा और अगर आप हमारे साथ कॉपी और पेन लगा के साथ साथ लगाते जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बेटर तरीका यह है कि आप अपने साथ जब भी पढ़ने बैठे तो आप कॉपी कलम ले लें और हमारे साथ साथ लगाते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्वास है आपको ये प्रश्न जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 12 पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्या करें, इसको इरेज कर दें, लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए इसको हम इरेज कर देते थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां क्या है, प्रश्न नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहां मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला आप बताएंगे, आपको एक फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं, तो होता है तो इसी को आपको यूज करना है, यानी साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो आपको दिख रहा है इसके प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे और नीचे वाले में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब बताइए 1 को तो हम ये स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स का होल अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, बचा 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये दो पद हो गए, दोनों का अलग अलग हम डेरिवेटिव कर लेंगे, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी इजी था ये प्रश्न। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर आपको 12 भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं, लगभग 4 प्रश्न बताए हैं, वो चारों प्रश्न आपको जरूर अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा, आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा है कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, ये आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हमारे द्वारा दिया रहा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार विश्वास रख के इस वीडियो को, इस कंटेंट को आप पूरा देखिए, और मेरा दावा है कि आपको आने वाले बोर्ड में बेहतर से बेहतर अंक मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 13 है। क्या कहता है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा का होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां क्या करना आपको, यहां इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसको आप जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये, और अगर अल्फा है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो रख दीजिए, तो हो जाएगा ये, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये क्या है cos 2x है, और यहाँ क्या था माइनस लगाइए, cos 2 अल्फा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, का होल अपान ये जगह cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस नहीं प्लस 1 का होल अपान क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। तो ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 कॉमन है, क्या बचा, एक बार एक स्टेप लीजिए, बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बचा, बटे में cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। 2 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे में cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ फार्मूला बताएं, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी एक ब्रैकेट में यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और एक ब्रैकेट में माइनस रहेगा, तो हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा बटे में पूरा क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो बचा क्या, 2 cos x प्लस cos अल्फा। ओके, अब ये 2 पद बन गए, दोनों का अलग अलग हम समाकलन करेंगे, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2 cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 cos अल्फा इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 2 sin x, क्योंकि आप जानते हैं कि cos का जो समाकलन होता है वो होता है प्लस में sin, और ये कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो यानी 2 cos अल्फा बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा 1 इंटू डी एक्स।
तो हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 ये अल्फा 2 और इसका x हो जाएगा 2x cos अल्फा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और बस आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।